चर्चा एक खास वजह से ये होती है कि बहुत सारे कलाकार हमारे साथ बहुत सारे प्रांतों से जुड़ते हैं, तो ये भी जानने का मौका मिलता है कि दूसरे प्रांत के अंदर वो किन पौधा देके हमारी टीएसपी की ओर से धन्यवाद के रूप में विकास जी का सम्मान करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। किशोर, फायदा हो चाहे ना, लेकिन लोकतंत्र में सरकार जनता के वोट से बनती, और अगर गलत सरकार चुन ली जाती है तो जनता को माफ नहीं किया जाना चाहिए। अरे अपनी सुविधा के लिए एक लायक आदमी नहीं चुन सकते। मैं तो कहता हूं कि जिस दिन वोट डलने हो ऐसे ना समझो को कमरों में बंद कर देना चाहिए। भले ही देश में लोकतंत्र हो, लेकिन वोट देने का अधिकार हर नागरिक को नहीं होना चाहिए। वोट देने की एक निश्चित योग्यता तय कर देनी चाहिए। पर अफसोस, बहुत ही खूबसूरत, पूरी टीम को बधाई, और सभी ने बहुत धीरता से गंभीरता से देखा और हर समय एंजॉय किया और आईने में खुद को भी देखा। बहुत खूबसूरत प्रस्तुति, ग्रीक एथेंस के बहाने, प्लेटो और सुकरात के बहाने हमारे अपने समाज का जिस खूबसूरती से हमारी जो साइकोलॉजी समाज में, एक बहुत खूबसूरत बात यह है कि बुरे आदमी को एक को चांटा मारो तो 20 आ जाते हैं, और अच्छे आदमी को बोलो तो 10 पीछे हट जाते हैं। तो कहीं से तो वो ज्वाला बढ़ के कि वो बोले तो बहुत बहुत बधाई, बहुत खूबसूरत, थैंक यू। वापस आ रहे हैं और वो तुम्हारी शादी किसी और लड़की से कराना चाहते हैं। हाँ मेरी रोशनी, ये सच है, और ये सुनकर तो मेरी होश ही उड़ गई। बन गया काम। अब मान लें कि मैं उतरा बाप, अब ये भी सफर से लौटा, जो ही सवाल करूं उसका पूरा हिम्मत से जवाब देना, ठीक है? चलें? क्यों है नालायक, तेरी हिम्मत कैसे हुई तूने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया है? तेरी जुर्रत कैसे हुई कि तूने मेरी गैर असली हरकत की है? इसका मतलब क्या है? क्या मैंने इसी दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा क्या था कि तुम्हारी नाक काट दे? एक बाप की इज्जत इस तरह से की जाती है? मेरी सारी मेहनत मिट्टी पे इज्जत गई। और भाई साहब, जब से वो घर लौटे तब से तुम्हें उनसे मिला नहीं हूँ। मिले नहीं तुमसे? जी नहीं भाई साहब, झूठ बोल रहा है तू। अरे यार कुछ ले जा उनसे ही तू। यार ये बात तूने मुझे खुद बोली। तो माफ करो भाई जी, वो झूठ बोल रहे हैं। अच्छू भाई, अच्छू भाई, अच्छू भाई, अच्छू भाई, अच्छू भाई, पूरी खबर है। क्या हुआ? वो खाना बदोश आपकी नीलों को जबरदस्ती उठा के ले जा। वो तुझे पता नहीं, पर 20,000 रुपए दर्ज उन्होंने सख्त निकाल कर दिया, लगे बड़े ज्यादा। खून, 20-25,000 खून, मेरी आंखों में खून उतरा है। अगर कहीं बम्बे रहते चल जाना तो उसकी एक आंकड़ी उसके जिस्म सुखा कर एक रस्से में पिरोकर पेड़ पर सूखने के लटका दूंगा। फिर काय बात मुझे फांसी के फंदे पर क्यों न करना पड़े। नाला शानदार कोई मामूली हस्ती नहीं है, वो इनकी तरफ भौके से डरने वाली नहीं है।
बेटी क्या बात है? क्यों? आप कौन होते हैं मना करने वाले? मैं मेरे ऊपर हंसने का कोई हक नहीं है। आप पर? हाँ जी। आपने ये सोचा भी कैसे कि मैं आप पर हंस रही थी? ये तो हंस रही है, ऊपर से बातें बना रही है। माफ कीजिए अंकल जी, मैं आप पर नहीं हंस रही थी। वो तो एक किस्सा था जो मैंने अभी अभी सुना है। किस्सा एक बेटे का है जिसने किस खूबसूरती से अपने बुढ़े बाप को बेवकूफ बनाकर रुपया उसकी जेब से निकलवाया। एक बेटे ने बाप को बेवकूफ बनाकर रुपये निकलवाया। हाँ, मेरा तो दिल चाह रहा है कि ये किस्सा मैं आपको भी सुनाऊं। सुन लीजिए। अयो रामेश्वर जी। अरे यहाँ मेरा नाम लाला रामदास है। अयो लाला जी, आपका नाम बदलने का वजह से हमको कितना मुश्किल का सामना करना पड़ा जी। मेरी बेटी और उसकी माँ को है। आपकी बेटी एक जी, पर उसका माँ अभी नहीं जी दुनिया में। क्या? हाँ जी, हम दोनों बेसहारा हो गए जी। हमने उसको शादी करने दी थी। मेरी बेटी ने शादी कर दी? हाँ जी। लेकिन किससे? एक मोनिश नाम का लड़का जी, किसी लाला श्यामदास का बेटा जी। अरे अजीब इत्तेफाक है। तू मर आराम से। सबसे बड़ा पाप तो मैंने आपके साथ किया है, खास करके आपको पीटा। मेरी बात कर दिया। ऐसा कैसे कर दिया मैंने? आपको बोरे में डाल के पीट दिया। मेरे दिल और दिमाग फट जाते हैं जब भी मुझे याद आती है इस किस्म की पिटाई। पुरानी बात है, याद करके कोई फायदा नहीं है। भूल जा सब कुछ, माफ कर दिया, माफ कर दिया। पता नहीं रहा चाचा जी कौन सी मनहूस गढ़ी थी वो, जब मैंने आपको पिटने की सोची। आपकी पिटाई से माफ कर दिया तेरे को, माफ कर दिया, चुप रह, माफ। लेकिन मैं तेरे को एक किस्सा माफ कर रहा हूँ, और वो ये है कि तुम मर जा। क्या यही कि अगर तू जिंदा रहा तो मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूँ। मेरी तबीयत फिर बिगड़ने लगी। अरे यार अबू भाई, आज खुशी का मौका है, चलो हम इसको बिना किसी शर्त के माफ कर देते हैं। चल ठीक है यार, कर दिया माफ। सच्ची सच्ची। चलो हो गया मैं। आप लोग कुल्लू से आए चंडीगढ़, बहुत अच्छा आप लोगों ने परफॉर्म किया और मैं चाहूँगा कि आप लोग ऑफन आते रहें यहाँ और ज़्यादा प्रोग्राम्स करें और बदल के करें कि चंडीगढ़ के जो लोग हैं उसका आनंद ले सकें आप लोगों की परफॉर्मेंस का। बहुत ही अच्छा, थैंक यू। विनोद पवार है। ये जो नाटक है, मैं नाटक में इसको समझता है ज़िंदगी ढूंढता हूँ इसमें, जो खुशी मिले, एक जो दिल की भावना वहाँ जाके जुड़ती है। नाटक हम देखते हैं लेकिन जो हंसी खुशी मिलती है, कहानी तो है ही है, और उसका टेम्पो मेंटेन रखना, एक डायलॉग के बाद डायलॉग आ रहा है, मेंटेन है, पूरा रिदम बना हुआ है, बहुत खुशी की बात है और बहुत बधाई देता हूँ मैं। बहुत अच्छा लगता है ऐसे नाटक देख। धन्यवाद। Good evening friends, I am Dr. Amit Kaushik. Today I am at Tagore Theatre Chandigarh and I just had an opportunity to watch this play by the name Bichu, which was performed by a team from Kullu in Himachal Pradesh. This play was highly engaging. It's a comedy play and it's a play which any person of any age group can watch. Even a 5-year, 7-year child can watch, 50-year, 70-year person can watch, ladies can watch, gents can watch. It's a very, very smart comedy, light and engaging play, and it gives you so much opportunities to laugh and laugh, that your life will be double if you keep engaging yourself in such kind of lively plays. Thank you very much. All the best. Keep rocking. And my last request to Keher Singh ji is that we really wish, hope and expect that your team would be coming to Chandigarh more frequently with more plays, with more performances, and on the varied subjects, sir. Not only this play which is a comedy one, I had a chance to see one play by a group again from Kullu or Manali. They performed on Lokmanya Tilak. हाँ वो हमारे आपका ही था? लास्ट
Last year, TFT में that last year. happened. That happened last year in TFT. Yes, yes. That was by your group only. Yes, sir. That was again a commendable play. That was the first time when I saw your performance. Really glad to meet you guys. Thank you very much.